वैलेंटाइन्स डे के मौके पे औरों में मूवी रिलीज हुई है, स्टारिंग बाय शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई। मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक लव स्टोरी एट द सेम टाइम एक रिवेंज ड्रामा भी है। पूरी कहानी इन दोनों कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती रहती है। कहानी की बात करेंगे तो कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की कोशिश करती है, बट ओवरऑल जूम आउट करके देखोगे तो एक सिंपल स्टोरी है कि एक हुसैन उस्तरा नाम का गैंगस्टर है जो सुपारी लेके लोगों को मारता है और बहुत ब्रूटली मारता है। पूरा क्रेशल कैरेक्टर दिखाया गया है। ये स्टाइल से, स्वैग से लोगों को मार रहा है, काट रहा है, और जिस तरीके से शाहिद कपूर ने परफॉर्मेंस दी है ना भाई, सुपर। उनकी डायलॉग डिलीवरी ले लो, एक्टिंग ले लो, एक्शन ले लो, डांस ले लो, स्टाइल एंड स्वैग ले लो, एक भी चीज में एक भी परसेंट की कमी नहीं है। पूरा ऑलराउंडर पैकेज है। एक होती है एवरेज एक्टिंग, फिर आती है अच्छी एक्टिंग, फिर आती है सुपर माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, फिर इन सब के ऊपर मेरे को ऐसा स्क्रीन के बाहर हाथ लेके जाना पड़ेगा, ऐसा परफॉर्मेंस दिया है। लिटरली 3 घंटे की मूवी को अपनी एक्टिंग से होल्ड करना इज नॉट ए इजी टास्क। सॉरी तारीफ करते करते रास्ता भटक गया था, क्या बता रहा था मैं भूल ही गया। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। उस तरह के पास तृप्ति आती है सुपारी लेके, इनकी भी प्रॉपर बैक स्टोरी दिखाई है। फिर वहां से कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं और तृप्ति का ये रिवेंज सक्सेसफुल हो पाता है, और तृप्ति उस तरह के लाइफ में आने के बाद क्या चेंजेस आया है एंड वो प्यार को पाने के लिए किस हद तक गया है, ये सब के बारे में मूवी बताती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया विशाल भारद्वाज। ये कॉम्बो में ऑलरेडी 3 मूवीज आ चुके हैं, हैदर, कमीने, रंगून। और इस मूवी के लिए भी मैं एक्साइटेड था क्योंकि इसका टीजर एंड ट्रेलर ने अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए थे, बट मूवी वो एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी बहुत खराब है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मूवी बहुत अच्छी है, मस्त है। फिल्म मुझे एवरेज लगी, और वो क्यों लगी वो भी बताता हूँ। स्पेशली इसका रन टाइम बहुत खटकती है, 3 घंटा, और क्लाइमैक्स में कुछ ज्यादा ही खटकती है। मूवी में पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो सबका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तृप्ति डिमरी को बहुत दिन हो गए ऐसे इनोसेंट रोल में देख के। इसके पहले काला और बुलबुल में देखे थे। नाना पाटेकर का काम भी सुपर्ब है। वो जब जब स्क्रीन पे आता है अच्छा लगता है, मस्त लगता है देखने में। ये विक्रांत मैसी और तमन्ना बंटी का लिमिटेड स्क्रीन टाइम है, लेकिन काम दोनों का बढ़िया है। और कौन बचा है? हाँ, दिशा पटानी। उनको ऐसा लगता है सिर्फ सॉन्ग्स के लिए लिए, गानों के अलावा 1 या 2 सीन में मैक्सिमम दिखते हैं। फरीदा जलाल, इनका भी 2 ही सीन से पूरी मूवी में। अब आते हैं मेन विलन पे, अविनाश तिवारी। इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, बट कैरेक्टर में कोई दम नहीं है। वही टिपिकल सा विलन बना दिया है। एक आध सीन में तो आपको लिटरली एनिमल की याद आएगी, और पूरी मूवी देखते टाइम आपको कहीं ना कहीं कबीर सिंह की याद आएगी। वह प्रीति के पीछे पागल था और यह तृप्ति के पीछे पागल है, बट इसमें एक्शन ब्रूटल है। एक तो ट्रेलर में ही दिखा दिया, एक आदमी के टकले पे ऐसा उस तरह घुमाता है और 4-5 गला काटता हुआ दिखाते हैं। एक को फेस के एक साइड से सब चीर रहा है, फिर इतनी जाड़ी लोखंड इस साइड से घुसा और इस साइड से सब बाहर निकाला है, और अपने सामने एकदम क्लियर कैमरा रखा है, सब कुछ अपने को दिख रहा है क्या हो रहा है। ये ओशन के एक्शन एपिसोड सब मस्त है। जब भी वो उस तरह चलाता है ऐसा लगता है एकदम स्मूथली चला रहा है। 15-20 उस तरह तो अपने साथ में लेके घूमता है। और मूवी में गालियां भी दी गई है, छोटे मोटे गालियां है, लेकिन माँ बहन वाली गालियां म्यूट की गई है। बट ऐसा कहीं फील नहीं होता है कि जानबूझ के एक्शन और गालियां डाल दी है। जितना नेसेसरी था उतना ही है, ओवर द टॉप नहीं गए। फर्स्ट हाफ अच्छा है, लेकिन सेकंड हाफ में चीजें इतनी क्लियर नहीं है, वो कनेक्शन फील ही नहीं होती है। क्लाइमैक्स बेटर हो सकता था, और फिल्म बहुत स्लो है, ऊपर से 3 घंटे की है, वो आपको फील करा देगा। अच्छा, मूवी ने लॉजिक्स के साथ भी खेला है। एक जगह एक कैरेक्टर को यहाँ गोली लगती है और थोड़े दिन बाद वो जिंदा भी हो जाता है, और जहाँ गोली लगी वहाँ एक छोटी सी पट्टी चिपका दी है, जैसे अपन छोटे मोटे चोट लगती है तो कैसे बैंड चिपकाते हैं, सेम डिप्टो वैसे चिपका दिए। और एक जगह मूवी ने लॉजिक के साथ खेला है। विक्रांत, सॉरी स्पॉइलर हो जाएगा, मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ। एक कैरेक्टर वो पैसों के लिए गलत संगत में पड़ जाता है। गलत संगत इन द सेंस गलत ट्रैक से पैसा कमा रहा है। वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन जगह गलत है। फिर एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। उसकी बीबी कोर्ट के चक्कर लगाती है जस्टिस के लिए, बट उसको जस्टिस नहीं मिलता है। फिर अभी आप लॉजिक सुनो। अंडरवर्ल्ड माफिया के लोग जिसके साथ उसका पति काम कर रहा था, पूरे मूवी में उसकी बीवी को वो लोग पहचानते ही नहीं है। वो तो बहुत कुछ करते पूरी फिल्म में, और एंड आते आते ये लोग को पता चलता है कि साला है तो उसकी बीवी है। एक आदमी 50 लोगों को मार रहा है, ठीक है वो हमने मैनेज कर लिया, लेकिन इसके पहले 2 पॉइंट बताया वो मेरे दिमाग में बैठ ही नहीं रहा था। म्यूजिक की बात करेंगे तो बीजीएम बहुत मस्त है। हर एक सीन के हिसाब से बीजीएम परफेक्ट है, और गाने भी सारे अच्छे हैं। ओवरऑल ये मूवी टाइम पास कैटेगरी में फिट होती है, जिसको आप ये वैलेंटाइन डे के दिन देखना चाहो तो देख सकते हो, स्किप करना चाहो तो भी स्किप कर सकते हो। चलिए, अगर आपने मूवी देखा है तो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।